जल्दी लॉस बुक नहीं करते हैं, प्रॉफिट नहीं लेंगे बट लॉस भी बुक नहीं करेंगे। काफी अच्छा पेशेंस और काफी अच्छी स्ट्रेंथ होती है लॉस में खड़े होने के लिए। तो आपने क्या किया, आप बोल रहे हो कि मैंने तो पूरे लाख रुपए दिए हैं, उसके 70,000 हुए, होने दे, वो वापस आएगा लाख रुपए पे। जब वो वापस लाख रुपए पे आएगा ना, तब आपके पेशेंस खत्म हो जाएंगे। आप तब वहां पे क्या बोलोगे, मेरा 30,000 का लॉस हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट मैं निकल जाता हूँ। फिर आप ब्लेम करोगे स्टॉक मार्केट को कि मैं एफडी में रखता था तो ज्यादा बेटर होता था। बट अगर आप मुझे बताओ, ये वाली स्ट्रैटेजी अगर हम लोग यूज करते हैं, कोई चांसेस है लॉस के, और कितनी जल्दी एग्जिट भी है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ ना कि आपके पास एंट्री एक गेट है, दो गेट आपके पास एग्जिट के, तो उसमें से ये वाला हो गया एक एग्जिट आपका। अच्छे से सिखा रही हो, या तो फिर आपको समझ में आ रहा है, या तो फिर आप पूछना नहीं चाहते हो। एग्जैक्टली क्या समझू मैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ? समझ में तो आ रहा है, समझ, बट क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे तो फिर कैसे समझू मैं? मुझे क्वेश्चंस भी चाहिए आप लोगों से। बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी अभी के लिए इमीडिएट आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं अभी तो इंट्राडे का जो सोचेंगे उसमें ये प्योरली सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखिए, इसे इंट्राडे में कन्वर्ट ही नहीं करिए। तो टॉपिक वाइज हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग इंट्राडे में ही जाने वाले। सेफ इन्वेस्टमेंट खत्म होगी, मुझे पता है सेफ इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट ही है। नहीं आप कम से कम रोज के मिनिमम 1,000 से 5,000 से 10,000 रुपए कमा सकते हो। एक एक स्ट्रैटेजी जो इसमें छिपी हुई है ना, वो ढूंढना बहुत मैजिकल वर्क है, और वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। वो तो मैं टेक्निक्स अभी दे ही रही हूँ। तो अब कैसे आपको स्टॉक में मूवमेंट देखेगी। अब 285 पे खरीदा है और 325 विद इन 10 to 15 डेज हो गया। आपको याद है हाँ। स्टार्टिंग में ही हमने बात की कि 1 to 15 डेज आजकल का फंडा है, बराबर है? तो अगर 100 रुपीज के हिसाब से 15 रुपीज 1 to 10 डेज में बढ़ रहा है, और 285 325 मतलब 25 और 15 आपके पास कितना 45 40 पर शेयर हो गया। 40 हाँ। मोर देन अच्छा प्रॉफिट है। अगर आपको चाहिए 70 में से मेरे सीक्रेट्स तो मैं ये भी बता देती हूँ, स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट मैं कभी वापस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग क्या कर लेते हो? अभी तो पैसे कम है तो वही इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट पैसे मेरा फंडा क्या है, क्या क्या कोई भी प्रॉफिट होता है तो इन्फोसिस खरीद लेता हूँ। हाँ, बट एक्चुअली वैसे नहीं करना चाहिए। आपका जो भी प्रॉफिट है ना, नंबर ऑफ शेयर्स, अभी मैंने जैसे मेरे प्रॉफिट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो मेरा बहुत पहले से बहुत सिंपल रूल है। जब मैंने वॉरेन बफे की बुक पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने उनके फंडे सीखे थे, थोड़े बहुत सीखने की कोशिश की थी। उनके एक बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा था, पैसे निकालना शुरू करो, प्रॉफिट निकालना शुरू करो, और वो री इन्वेस्ट इमीडिएटली मत करो। तो जैसे ही प्रॉफिट मिलता है, मैं या तो गोल्ड या तो प्रॉपर्टी या फिर और कहीं आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। हाँ, बट उन्होंने वो भी बोला है कि बहुत ज्यादा, जैसे अभी ब्लड बात हो गया, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट रेडी है, आप डाल रहे हो, उसके अंदर आपको 2-5 लाख रुपए मिल जाते हैं आराम से आपको। जब ऐसा टाइम आता है तब के लिए डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट आपके काम आ जाती है। तो इसीलिए आपके पैसे बाहर सेफ जोन में थोड़े बहुत होना जरूरी है। तो प्रॉफिट आप निकालते रहो। मतलब फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा था तो मैंने निकाल लिया, लेकिन बाद में उसने इतना पिक पकड़ा कि अभी वो 2900 पे है। मैंने आपको अभी 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 समझाया ना कि यहाँ पे क्या हुआ था। अब आप मुझे बताओ, आपको पर शेयर 45 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। 70 मल्टीप्लाइड बाय 45 करो, 3000 समथिंग आता है। 3000 के आप टाटा मोटर्स होल्ड कर लो फॉर लॉन्ग टर्म। ये वाला कैलकुलेशन आप यहाँ पे भी कर सकते थे। मतलब ऐसा हुआ कि वो मैंने नीचे आ रहा था निकाल लिया, तो फिर बाद में इतना पिक पकड़ा कि वो फिर अभी ऐसा लगता है कि फिर आगे और अगर चला गया तो फिर प्रॉफिट
और फिर आप कम निकल करोगे रहा है। यहाँ पे बाय करने की, पता है आपको? राइट, ये आपके माइंड में आ ही जाता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेंटालिटी। छोड़ दो, वापस वो रेट आपको मिलेगा, आपको आज नहीं एक आध साल में 700 का रेट वापस मिलेगा, तब आप खरीद लो। मतलब ऐसे 2-3 शेयर्स ऐसे ही हुए तो वो फिर अभी कैसा लगता है कि अभी हाँ मैं होल्ड कर लो और 2-4 दिन, फिर वो तो फिर इन्वेस्टमेंट तो उतनी ही है, फिर तो प्रॉफिट जब तो आप बहुत दिनों के बाद बाकी निकलेगा। दूसरे जो होल्ड करते हो उसमें सेम कंडीशन होती है क्या? हाँ, एचडीएफसी एएमसी भी मेरा सेम ऐसे ही हुआ था, 700 पे परचेज किया था मैंने। तो उसके बाद अशोक लेलैंड भी मेरा 70 था। हम्म। वो भी जैसे आपने वो पहले कंडीशन बताई थी कि नीचे गया फिर वो उतना आया, तो हम मेंटेलिटी ये रहती है कि जितना माइनस में तो नहीं है, जितना इन्वेस्ट किया था उतना तो हम निकाल लेते हैं, फिर बाद में वो 100 के ऊपर चला गया। राइट। फिर ऐसे माइंड ट्री भी मेरे पास 700 पे ही था, तो अभी वो 1600 प्लस चल रहा है अभी। मतलब आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत प्रॉपरली हो रहा है, वेरी गुड। ठीक है, अब ऊपर नीचे तो चलते रहेगा मार्केट, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग आपका फिर आप सीक्वेंस वाइज भी कर सकते हो। अभी मैं आपको डे ट्रेडिंग में बताने वाली हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होता है, वो वाला फंड आप उधर भी यूज कर सकते हो। कोई भी फिगर बता दीजिए, जो भी आपके माइंड में पहली फिगर आ रही है, और मुझे दूसरी फिगर भी बताइए, दोनों फिगर दीजिए मुझे। 970। कितना? 970। 970 एंड प्रॉफिट? 130। 8,01030। ओके फाइन। यस मयूर सर। 985। प्रॉफिट? प्रॉफिट 1020। यस महेश सर। हेलो, महेश आवाज सर, आ रही है? आ रही है, आ रही है। 980 और 1040 के आसपास टारगेट। डन। कितनी बार ऐसे होता है कि आपने स्टॉप लॉस रखा, वो पहले हिट होता है फिर टारगेट आता है? कितनी बार हुआ है आप लोगों के साथ? वीक में 2 बार होता है। वीक में 2 बार होता है। कुलभूषण सर, कभी ऐसे हुआ है आपके साथ? महेश सर, कभी ऐसे हुआ है आप लोगों के साथ? होता है। इंट्राडे किया ही नहीं है। अपने कार्ड हाँ, होता है हमेशा। हमेशा होता है, तो फिर मयूर सर आपका वीक में 2 बार होता है, महेश सर बोल रहे हैं हमेशा होता है, तो फिर आप लोगों ने उसके लिए क्या टेक्निक निकाली, कैसे सॉल्व किया ये प्रॉब्लम? अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कुछ तो सोल्यूशन, इसलिए सीखने आए आपके पास। कुछ तो सोल्यूशन निकाला होगा ना। बहुत सारी चीजें हमें कभी कभार मार्केट सिखा देता है, तो उसमें आपने क्या सीखा? मार्केट में एक चीज और देखा था मैडम, जो 1 आवर का जो स्पैन रहता है, मतलब स्टार्टिंग से 9:15 to 10:15 में जो हाई लो होता है, हाँ। उसमें ही मैक्सिमम रेट मिल जाता है। मतलब अगर वो हाई के ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, अगर वो हाई छोड़ के नीचे आ गया तो फिर नीचे आ जाता है, ऐसा मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है। ओके, ओके फाइन। नहीं, बट ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? अगर समझ लो ये हो गया, अभी सिक्योर्ड हो गए हो आप लोग, अब ये फंड आप इक्विटी में भी यूज कर सकते हो कुलभूषण सर। हाँ, अब चांस नहीं है ना, अब वो 2900 जाएगा ये आपको पता होता था, या फिर आपको लग रहा था कि इसमें रुकना चाहिए, तो ये वाले स्ट्रैटेजी से आप रुक सकते थे ना। दैट इज कॉल्ड, इसे आप सिक्योर्ड कर रहे हो यहाँ पे। तो बोथ साइड आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप प्रॉफिट में भी लगा सकते हो। अच्छा, एक एग्जाम्पल दिया कि 700 पे खरीदा, 1000 पे बेच दिया, फिर वापस 700 पे आया, फिर 1000 पे बेच दिया, तो उन्होंने उसमें ट्रेड किए। ऐसे दिन में 10 नहीं 20 ट्रेड आप कर सकते हो, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट कहीं पे भी जाने दो,
कल हमने ट्रेंड कैसे डिसाइड करना था, कल हमने काफी सारी चीजें देखी थी, म्यूचुअल फंड देखा था, आईपीओ देखा था। अब कल हमने आईपीओ का फॉर्मेट नहीं देखा था, आज हम लोग आईपीओ का फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। तो बेच रही है, क्यों पैसे इकट्ठा कर रही है, ये सारा डाटा आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं, न्यूज़पेपर तो नहीं मिला यहाँ पे। निफ्टी ढूंढना 50, पड़ेगा, मतलब अभी है। निफ्टी 30 के स्टॉक न्यूज़पेपर में आपको आराम से मिल जाएंगे। पेपर मंडेच्या डिटेल्स इझिली तुम्हाला मिळून जातील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सेफेस्ट पार्ट इन स्टॉक मार्केट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, देखिए कल इक्विटी के लिए मैंने म्यूचुअल फंड के लिए मैंने सेफ नहीं बोला था, बट आज मैं इक्विटी को सेफ बोल रही हूँ। मार्केट है, मार्केट में कोई चीज सेफ नहीं है, बट इक्विटी जितनी सेफ है उतना स्टॉक मार्केट में और कोई भी ट्रेड सेफ नहीं है, इतना मैं 110% आपको बोल सकती हूँ। बिकॉज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। आज न्यूज़पेपर का यूज बहुत अच्छे से होने वाला है। न्यूज़पेपर से हम लोग डे इंट्राडे के लिए भी फॉर्मूलेस देखेंगे, न्यूज़पेपर से हम लोग टाइमिंग्स भी देखेंगे, न्यूज़पेपर से हम लोग इक्विटी में भी स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना है वो भी देखेंगे। इसलिए आज न्यूज़पेपर का यूज हम लोग ज्यादा करेंगे। कुलभूषण सर गुड ट्राई, महेश सर एंड मयूर सर गुड ट्राई। कुलभूषण सर क्या लग रहा है? जितने भी ये शेयर से टॉप 50 में आते हैं मोस्ट ऑफ द। 2007 से एक ही आंसर सुन सुन के मैं थक गई हूँ, कुछ नया आंसर दो आप लोग मुझे। कितने, मतलब अगर मैं समझ लूं आपको मैंने 10,000 रुपए दिए हैं और बोला है कि आज आपको शेयर्स खरीदने हैं, तो ऐसे टाइम पे इसमें से कौन से शेयर्स खरीदोगे आप, या पर्टिकुलर कोई एक शेयर खरीदोगे? 2 स्क्रिप्ट खरीदूंगा मैं, 2 स्क्रिप्ट खरीदोगे, क्यों सर? क्योंकि एक में नुकसान होता है तो एक तो कम से कम प्लस में चलेगा, या मतलब दोनों में लॉस नहीं होगा। बट अगर दोनों नीचे आ गए तो? यस, कुलभूषण सर कौन सा खरीदोगे? आईटी शेयर, आईटी शेयर, क्यों सर? माइंट्री है। मतलब जो आईटी शेयर्स मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो जितने नीचे जाते हैं वो उतना रिकवर भी उतनी ही जल्दी कर लेते हैं। ओके, बट आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की है, जो भी शेयर्स आपने लिए हैं, आप सब ने, मतलब मैम ने भी ट्रेड किया है, कुलभूषण सर, मयूर सर और महेश सर ने भी ट्रेड किया है। जब भी आपने कोई भी शेयर्स इक्विटी में खरीदा, वहां से वो कितनी बार बढ़ता है, 1 या 2 बार? ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बढ़ता यस, है? 2-3 हाँ, बार। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार। आप कितनी बार बेचते हो, या फिर नीचे आने के वेट करते हो, या ऊपर जाने का वेट करते हो? ऊपर जाने का वेट ऊपर करते हो, नीचे आने के बाद बेचते हो, ऐसे कितनी बार होता है? नहीं, मैं ऊपर नीचे आने के बाद मैं कभी कभी बैलेंस कर लेता हूँ उसको। ग्रेट ग्रेट। सो अभी इसके बाद में हमारे प्रोफाइल में एटलीस्ट आपके पैसे जो है एवरी 3 मंथ्स रोटेट होने वाले हैं। सीजन वाइज आप भी पैसे कमाने वाले हो, भले ही आप स्टॉक मार्केट का भी बिजनेस करोगे ना, तो भी सीजन वाइज आप पैसे कमाने वाले हो। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, बहुत कम लोग ये बोनस नहीं मिलता था, इसीलिए जब तक आपका नाम कंपनी के डिविडेंड देने वाली है, कौन सी कंपनी कितना बोनस देने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग में क्या डिसाइड हो सकता है, ये सारा मसाला आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, और ये मसाला आपको पैसे कमा के दे सकता है। इसीलिए न्यूज़पेपर फॉर अ फंडामेंटल बहुत जरूरी रहेगा, आपको इजीली कहीं और फाइंड आउट करने की जरूरत। खरीदना है तो मैं फंडामेंटली बहुत बहुत ज्यादा सोच लेती हूँ, बहुत डीपली उसे स्टडी करती हूँ, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो, आप आपकी सारी सेविंग्स वहां पे लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका स्टडी करना और फिर इन्वेस्टमेंट करना बहुत मैटर करता है। तो बहुत सिंपल तरीके से ऐसी कोई 5 चीजें आप मुझे बताइए, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है और आप पर्टिकुलर ये स्टॉक खरीदना चाहते हो, तो आप क्या सोचोगे, क्या देखोगे? यस महेश सर, कुलभूषण सर, मयूर सर, बताइए फटाफट, बहुत आगे जाना है आज हमें।
कंपनी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है वही ध्यान में रखना चाहिए, और उसका नेक्स्ट प्लानिंग वो सब। ओके, मतलब आपकी कोशिश की, क्योंकि मार्केट यही करता है, साइकोलॉजी बहुत टेस्ट करता है स्टॉक मार्केट। अगर आपने देखा होगा तो प्रॉफिट हो रहा है, आपके आजू बाजू वाले लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं रुक जा, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और आप सच में रुक भी जाते हो, और फिर जब नीचे आता है तो वो बंदा तो गायब हुआ होता है। आपका माइंड बोलता है तब मैं अपना सुन लेता था तो ज्यादा बेटर होता था। ये ह्यूमन मेंटालिटी इन स्टॉक मार्केट। तो साइकोलॉजी बहुत, अब मैंने आप लोगों की साइकोलॉजी चेंज करने की कोशिश की कि नहीं नहीं यहाँ पे लॉस नहीं होगा, यहाँ पे तो सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, बट आप अपने स्टेटमेंट में स्टिक रहे हो कि नहीं नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड आप लोग स्मार्ट इन्वेस्टर्स हो। इन लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर क्यों नहीं खरीदा, ऐसे लग रहा है? प्रिया मैम, कुलभूषण सर, हाँ मेहता सर को तो खैर दुबई में मिला नहीं होगा पेपर, मिल जाएगा सर दुबई में भी? मुझे मिला ना, ग्रुप में मिला ना मेरे को। कौन से ग्रुप में? ऑनलाइन मिल सकता आपने है ना? डाला? आपने ही डाला ना मैंने अभी डाला ना, सॉफ्ट बट कॉपी। मैंने अभी डाला, वो पुराना पेपर है, वो आज का पेपर नहीं है। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अच्छा टेलीग्राम, वो बता देना थोड़ा देख। हाँ वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बट मैंने कल आप लोगों को ऐप डाउनलोड हाँ। करवाया है। नहीं मनी वो किया कंट्रोल। मैंने, लेकिन उतना वो कंफर्टेबल नहीं है, मतलब हाँ वो जो समझने ऐसे के न्यूज लिए में आता थोड़ा है। सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि स्टार्टिंग में थोड़े दिन ये सब एक एक पेपर आज सैंपल आपके पास है, देखिए आज उनको बहुत फटाफट बहुत अच्छे से समझेगा। मेरे पास भी पुराना पेपर है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सटीक फॉर्मूला हम लोग इसे बोलते हैं, जो न्यूज़पेपर से डे ट्रेडिंग के लिए देखो हमने कल काफी सारी चीजें देखी थी। अब इसमें और एक चीज ऐड कर रही हूँ जिससे आपको डे ट्रेडिंग की कॉल्स निकालना। कल हमने कॉल्स निकाले थे, हम लोगों ने मार्केट शुरू करने से पहले ही हमारे पास 25-20 स्टॉक थे रेडीमेड की, जिसमें आज आपने देखा ट्रेड, जैसे इन्फोसिस में देखा, विप्रो में देखा। आई डोंट नो आप लोगों ने आज गोल्ड ऑब्जर्व किया या नहीं किया। तो उस हिसाब से न्यूज़पेपर में सर आपके पास है, आप देख रहे हो 19, 17, 14, 12, 8 और 7% है। तो अगर मुझे समझ लीजिए अभी कल बिफोर मार्केट मेरे पास है, तो मैं इसमें से कौन सा खरीदूं? गुजरात गैस और एनसीसी। ये खरीदूं, राइट? यस। डन। यस कुलभूषण सर, मेहता सर का हो गया। ग्रेफाइट। ग्राफाइट, और कोई लग रहा है? कंटेनर। ओके, यस महेश सर। गुजरात गैस और ग्राफाइट। क्यों? उसमें 52 हाई भी लगा है इसका। ओके, ठीक है। कंटेनर गैस क्यों? कंटेनर क्यों? मी सांगू? एक मिनिट मॅम, येते तुमच्याकडे. हे चांगलं आहे ना, म्हणजे लास्ट वीक मी विचारत होती द्या आन्सर, आणि आता एवढं एक्साइटमेंट आहे की मी सांगू. ग्रेट. कारण लास्ट वीक तुम्ही एवढं छान शिकवलं म्हणून मी आता देऊ शकते उत्तर. हा मी तेच म्हणते ना, म्हणजे आय एम रिअली हॅपी की किती एक्साइटमेंट आहे की मी सांगू का, पण हे नेक्स्ट वीक असेच होतील. येस कुलभूषण सर सांगा पटापट. मॅडमला म्हणजे पेशन्स नाही आहे त्याचा आन्सर करायचा है. मेहता सर क्यों आपने मुझे ग्राफाइड और गैस बोला है? नहीं आपने क्या क्या बोला है? हाँ ग्राफाइड और एनसीसी आपने क्यों बोला है? नहीं, गुजरात गैस और वो परसेंटेज हाई है इसलिए। ओके ओके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। मैम को पूछ लेते हैं, मैम क्या लग रहा है, गलत है ये लोग या सही है? गलत. ये अब तक आपको पता नहीं था, अब आपको पता हुआ तो ये गलती नहीं होगी। सभी लोग यही गलती कर लेते हैं, 19% बढ़ा है तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा।
हम लोग आपको और के चक्कर में बहुत अच्छे से अटका सकते हैं. दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ मार्केट. तो यहाँ पे आप अटक भी जाते हो, बहुत जल्दी एमटीबी बकरे मिल जाते हैं हम लोगों को. बट अभी आप लोग एमटीबी बकरा नहीं बनोगे, आप फॉर्म्युला मध्ये अडकला. हाँ फॉर्म्युला तुम्ही हा वर्क कराल ना, ग्राफ खूप ट्रिमेंडस फॉर्म्युला आहे. इझिली स्टॉक्स मिळतील तुम्हाला. येस कुलभूषण सर, तुमचं नाव एवढं मोठं आहे ना. ग्राफाइट पण आज खाली आला म्हणून. हो, पण का खाली आला? ते चेक करावं लागेल. हा, मग मी तोच होमवर्क पण दिलाय ना तुम्हाला की तो का खाली आलाय. त्या 15 स्टॉकची पूर्ण लिस्ट टाकली आहे मला वाटतं आता सरांनी ग्रुपमध्ये. हाँ ते 15 स्टॉकचं पूर्ण ऑब्झर्वेशन करा. आज रात्री 1-1.5 तास अभ्यास करा. फॉर्म्युला वर्क करतोय नाही करत आहे बघा. आणि जिथे नाही करत आहे ना, तिथे का नाही करत आहे आपण त्याच्यावर नक्कीच रिसर्च करूया. मला कोणाची गरज नाहीये ना. तुम्हाला मी टोटली इंडिपेंडेंट बनवण्याचा प्रयत्न करते. कालचे सगळे फंडे, आजचे फॉर्म्युले आणि टायमिंग, ह्याच्यावरनं आजचा दिवस झाला. उद्याच्या दिवसात स्ट्रॅटेजी आणि परवाच्या दिवसात मॅजिक फॉर्म्युले. सिरियसली तुम्हाला गरज नहीं पड़णार कोणाची. अगर आप न्यूज देखते हो या फिर फंडामेंटल थोड़ा स्टडी करते हो तो यूएस में ऑलमोस्ट 1.5 लाख बैरल का प्रोडक्शन कम कर दिया है. अब 1.5 लाख बैरल का प्रोडक्शन कम कर दिया मतलब डिमांड तो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया है. डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा तो उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे भी दिखेगा. उस टाइम पे भी आप वो वाले न्यूज को फॉलो करके ये वाला ट्रेड कर सकते हो. आपको बहुत सारी चीजें लिंकअप करनी पड़ेगी छोटी छोटी, और उससे आपको स्टॉक मिल जाएंगे. तो डेफिनेटली महेश्वर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट यस, उतना टाइम आपको देना पड़ता है मार्केट में. यस, आफ्टर मार्केट टाइम रहता है, उसे बोलते हैं पोस्ट क्लोजिंग. बट उसमें जरूरी नहीं है कि पोस्ट क्लोजिंग में आपको हर बार बायर्स मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है. वहां पे वो डिपेंड्स करता है, डिमांड एंड सप्लाई बहुत डिपेंड करती है. और आपका बोलना है मेहता सर कि आपने बेच दिया और फ्यूचर वाला ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप कर लेगा, ऐसे आपका बोलना है, राइट? यस यस यस. नहीं, ऐसे नहीं एंड है. ऑफ द डे ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाए, ऐसा नहीं होता. अगर आपका मशीन सिस्टम है तो यस हो जाएगा. जैसे मैम आपका, प्रिया मैम आपका कहाँ पे है अकाउंट? जीरोदा. तो जीरोदा में सिस्टम है ना कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे में तो आपको 245 टू 315 के बीच में ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा. ओके. आपने वहां पे 1500 पे 1950 पे बेचा है और वो 2050 में भी खरीदने के लिए रेडी है, तो आपको देके जाना पड़ेगा. वहां पे कोई इमोशंस काम नहीं करेंगे, वहां पे सिर्फ मशीन्स काम करेगी. इसीलिए अभी मैं जो आपको टाइम देने वाली हूँ उसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रोकर का. यहाँ तक क्लियर? कुलभूषण सर क्लियर? कौन सा ट्रेड पसंद Yes. आया? कुलभूषण सर कौन सा ट्रेड पसंद आया? कल से हमने म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, आज हमने डे इंट्राडे किया. डे ट्रेडिंग. डे ट्रेडिंग. महेश सर कौन सा ट्रेड पसंद आया? महेश सर डे ट्रेडिंग में अच्छा, डे ट्रेडिंग. मेहता सर बाइंग करके सेलिंग करना अच्छा है. एक्चुअली मैंने बोला Day ना कि trading है. मार्केट जब आता है तो स्लाइडिंग की तरह आता है नीचे ऊपर, जाते वक्त तो भी रो रो के जाता है. पता नहीं आप लोग क्यों उसे ये नहीं कर रहे हो. यस मेहता सर, आपको कौन सा ट्रेड पसंद आया? मुझे इंटरेस्ट है सेल एंड बाय में मैक्सिमम, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता मैं. इसलिए वो क्लियर करना है पॉइंट मेरे को कि कैसे सिलेक्ट करें कि इसको सेल करेंगे तो नीचे आएगा. वो मेन पॉइंट देखना है. इसीलिए मैंने कल आपको क्रूड ऑयल दिया है. अभी हम लोग हाँ. न्यूज़पेपर फॉर्मूला देखेंगे. अभी हम लोग मैजिक फॉर्मूलेज में भी आपको क्लियर होगी सारी चीजें. मैं आपको एटीपी का भी फॉर्मूला देने वाली हूँ, मैं इवेंट फॉर्मूला भी देने वाली हूँ, मैं आपको स्ट्रैटेजीज भी देने वाली हूँ. डोंट वरी, काफी सारी चीजें आपसे क्लियर हो जाए. आपको दी है, जैसे पहले ही हमने शुरू किया वॉरेन बफेट जी की जो टेक्निक्स है, मैंने उनके बुक्स काफी सारे पढ़े, मैंने काफी सारे उनके ट्रेड के रिसर्च किए हैं. कहाँ
उन्होंने क्यों लॉस बुक किया, कहा उन्होंने किस तरीके से एवरेज किया, ये सारी चीजें जब हमने देखी तो वो सारी टेक्निक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इन इक्विटी हम लोग गए, सेफेस्ट जोन में गए, फिर हम लोगों ने डे ट्रेडिंग देखा, उसमें BTST देखा, T+2 डेज देखा, T+7 डेज भी हमने देखा। उसके बाद में हमने न्यूज़पेपर फॉर्मूलाज देखे, उसके बाद में हमने शॉर्ट सेल देखा, और उसके बाद में हमने टाइमिंग्स भी देखा। डन? कोई दिक्कत? कैसे लग रहा है आज? मैम हेलो मैम, यस। अगर हम टॉप गेनर्स चेक कर दे तो उनमें से कौन सा ट्रेड लेना सेफ रहता है टॉप गेनर्स में बाइंग के लिए? बताइए आप। तो जो कम चढ़ा है वो उसमें से ट्रेड चेक करना है, क्या क्या? मतलब जो कम बढ़ा है उसमें ट्रेड चेक करना है, राइट। और लूजर्स में भी सेम। मुझे माला नहीं कि सब खाना वाना खा के बैठे हैं, आज इतने शांति से बैठे हुए सब लोग, मतलब कोई जाने का मन ही नहीं दिखा रहा है। आज मार्केट बहुत अच्छा था ट्रेडिंग के लिए एक्चुअली, ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करके रखते थे तो बहुत ज्यादा अच्छे से मिल जाता था। आज कितने लोगों ने यूज किया ये फंडा पता नहीं मुझे। CAMS में किया मैंने। ग्रेट। मैंने